दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले इसमें हम प्रमुख विभाग और उनके क्या कार्य थे या किस विभाग का अधिकारी था, उसका सल्तनत काल में क्या नाम था, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कौन से विभाग, दीवाने विजारत के बारे में। आप में से बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो जानते भी होंगे। दीवाने विजारत ये कौन सा विभाग होता था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीवाने विजारत जो है ये वजीर का विभाग होता था। याद रखिएगा, वजीर का विभाग होता था दीवाने विजारत। जो है विजारत या वजीर का विभाग जो है ये दीवाने विजारत होता था। इसके अलावा देखिए दीवाने विजारत के बाद दीवाने अर्ज, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता था। दीवान ए अर्ज ये कौन सा विभाग होता था, आप बताइए। तो दीवान ए अर्ज जो है दोस्तों ये सैन्य विभाग होता था। सैन्य विभाग या सेना बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। दीवाने अर्ज की स्थापना आपकी जानकारी के लिए बता दें बलवन के द्वारा की गई थी और सैन्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। इसके अलावा दोस्तों दीवाने अर्ज का जो कार्य होता था वो सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण, सैनिकों का निरीक्षण करना होता था। अगला विभाग है दीवाने रिसालत। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ दीवान ए रिसालत, इसको आप याद भी करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। दीवाने रिसालत का प्रमुख कार्य जो है ये विदेश विभाग का देख रेख करना था। विदेश और धार्मिक विभाग दोस्तों ये दीवाने रिसालत के अंतर्गत आते थे। विदेशी संपर्क और अन्य कार्यों का जो प्रबंधन होता था वो दीवाने रिसालत के द्वारा किया जाता था। अगले विभाग पर आते हैं दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ। देखिए दीवान ए इंसा, इसी को दीवान ए अशरफ भी कहा जाता था। दीवान ए इंसा या दीवान ए अशरफ ये कौन सा विभाग होता था, तो आप जान लीजिए ये शाही सचिवालय होता था। दीवाने इंसा, शाही सचिवालय जो वर्तमान में सचिवालय वाला कार्य है वो दीवाने इंसा के द्वारा किया जाता था और शाही घोषणा पत्रों और मसविदा तैयार करना, शाही घोषणाओं को जारी करना और प्रांतीय गवर्नरों को पत्र भेजना ये दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ का प्रमुख कार्य होता था। सल्तनत कालीन अगला विभाग दीवान ए कोही, ये आप जानते भी होंगे। दीवान ए कोही ये कौन सा विभाग था, तो दोस्तों आप जान लीजिए दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग होता था। और आप जानते भी हैं सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दीवान ए कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य कार्य था कृषि भूमि का विस्तार करना, माल गुजारी को सुदृढ़ करना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही जो है कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। इसी तरह अगला विभाग जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे दीवाने मुस्तख राज, ये कौन सा विभाग होता था, पहले मैं नोट कर दूं तब बताऊंगा। दीवाने मुस्तख राज ये विभाग आपको बताना है कि ये कौन सा विभाग होता था, दीवाने मुस्तख राज।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, जिसको आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। तो दीवाने मुस्तकरात जो है वो राजस्व विभाग कहलाता था सल्तनत काल में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की गई थी। आप जान लीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है। और इस विभाग का मुख्य कार्य बकाया भू राजस्व की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों की बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूलना इस विभाग का प्रमुख कार्य था। इसके अलावा अगले विभाग पर आते हैं दोस्तों, दीवाने इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। इसका कार्य क्या था? तो दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से संबंधित था और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना और सैन्य अभियानों से मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था जो बेहद महत्वपूर्ण था, और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को जो है मुआवजा देना, वजीफा देना, या सैन्य अभियानों में जो लोग मृत सैनिक हैं उनके आश्रितों को मदद करना, ये पेंशन विभाग या दीवाने इस्तिहाक का मुख्य कार्य होता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक के द्वारा दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने बंदगान के बारे में आप जानते भी हैं दोस्तों। दीवाने बंदगान जो है दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दासों की संख्या में वृद्धि करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना जो है ये दीवाने बंदगान विभाग का मुख्य कार्य था। अब आइए देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है, इसका सब टॉपिक अधिकारी और कार्यों के बारे में। तो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और इनके जो कार्य थे इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अधिकारी, सल्तनत काल के कौन से अधिकारी होते थे और इनका कार्य क्या होता था उसके बारे में हम जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहला अधिकारी है आरिज ए मुमालिक। देखिए, आरिज ए मुमालिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था और इसका कार्य क्या होता था आप बताइए। ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैनिकों की भर्ती करना इसका कार्य था। तो यहाँ पर आरिज ए मुमालिक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, सैन्य विभाग का प्रधान होता था आरिज ए मुमालिक, या प्रधान सेनापति होता था, और सैनिक विभाग का प्रधान सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य होता था। एक और अधिकारी है सल्तनत काल का सद्र उस सद्र। सद्र उस सद्र, ये देखिए ये कौन सा विभाग होता था? सद्र उस सद्र जो है ये अधिकारी क्या करता था? ये धार्मिक मामले का प्रबंधन करता था। धार्मिक मामलों का प्रबंधन जो है वो विदेशी संपर्क और धार्मिक विभाग दीवाने रिसालत कहलाता था, और सद्र उस सद्र जो है ये धार्मिक मामले का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके आगे देखिए वकील ए दर, ये कौन सा अधिकारी होता था? वकील ए दर, ये अधिकारी कौन सा होता था? तो वकील ए दर दोस्तों ये राजा के व्यक्तिगत और घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। वकील ए दर राजा के, ये सभी लोगों के लिए नहीं, राजा के घरेलू और जो पर्सनल कार्य होते थे उनका प्रमुख होता था। राजा क्या काम करेगा, क्या देखेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इनके घरेलू और पर्सनल मामलों का प्रमुख वकील ए दर प्रमुख अधिकारी होता था इस नाम से। इसके बाद बरीद ए मुमालिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक, कई साथी जानते भी होंगे, बताइए। बरीद ए मुमालिक जो है ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर विभाग बहुत जरूरी होता था।
कोई विद्रोह न होने पाए या राजा या शासक के खिलाफ, जो सुल्तान होता था उसके खिलाफ कहीं कोई विद्रोह या कोई जो तनाव या क्रांति की संभावना है वो न होने पाए, उसके लिए एक गुप्तचर विभाग होता था और उसका अधिकारी वरीद ए मुमालिक था। अगला अधिकारी मुहतसिब। मुहतसिब ये कौन होता था? तो मुहतसिब नामक जो अधिकारी होता था, ये आप जान लीजिए दोस्तों। मुहतसिब शरीयत, जो कि शरीयत कानून था, उसके अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। याद रखिएगा दोस्तों, मुहतसिब जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी था मुहतसिब। तो मुहतसिब जो है दोस्तों, ये क्या होता था? ये शरीयत के अनुसार जो है लोगों के धार्म आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आचरण का निरीक्षक अधिकारी जो है वो मुहतसिब कहलाता था। और किस आधार पर? शरीयत के आधार पर लोगों के आचरण का ये परीक्षण और निरीक्षण करता था। मुतसर्रिफ, यहाँ पर देखिए मुतसर्रिफ ये अधिकारी क्या कहलाता था या क्या कार्य करता था? मुतसर्रिफ का कार्य दोस्तों ये कारखानों की देखभाल करना था। कारखाने आप जानते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं, दैनिक आवश्यकताएं, उनके लिए जो सामान कारखानों में बनते थे, तो कारखानों की देखभाल करने वाला अधिकारी मुतसर्रिफ होता था। और इसके साथ ही वो कारखानों का नियंत्रण, हिसाब का लेखा जोखा भी तैयार करता था। अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर इस अधिकारी का क्या कार्य था आपको बताना है। तो अमीर ए आखूर ये अश्वशाला, यानी जो घोड़े की जो देखरेख करने वाला अश्वशाला का प्रधान या प्रमुख अधिकारी होता था, अमीर ए आखूर। इसी तरह कारकून, ये आपसे पूछ सकता है, कारकून अधिकारी सल्तनत काल में इसका क्या कार्य होता था आपको बताना है। तो कारकून जो है ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। भूमि कर का हिसाब, भूमि कर का हिसाब रखने वाला अधिकारी जो है ये कारकून कहलाता था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले अधिकारी पर आते हैं दोस्तों। याद करते चलिएगा, कारकून जो है ये भूमि कर का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा देखिए अमीर ए हाजिब, ये अधिकारी का नाम है सल्तनत काल का, अमीर ए हाजिब। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था अमीर ए हाजिब का? तो अमीर ए हाजिब का कार्य दरबारी शिष्टाचार और नियमों को लागू करना था। दरबार में किस तरह से लोगों को बैठना है, उठना है, कैसे राजा से बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसकी जिम्मेदारी अमीर ए हाजिब के पास थी। इसी तरह अमीर ए बहर। तो अमीर ए बहर आप बताइए, अमीर ए बहर इसका तो आप लोग बता सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अमीर ए बहर आंतरिक नौकायन और जलमार्गों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। जलमार्गों का निरीक्षण और आंतरिक नौकायन, इनकी जिम्मेदारी अमीर ए बहर के पास होती थी। अगला है दोस्तों, देखिए अमीर ए तुजुक। मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, अमीर ए तुजुक। इस अधिकारी का कार्य क्या था? तो अमीर ए तुजुक का कार्य उत्सवों का आयोजन करना होता था। कौन सा उत्सव किस तरह से मनाया जाना है, उसका आयोजन कैसे किया जाना है, कहाँ पर आयोजन किया जाना है, उसमें कितने लोग आएंगे, किस तरह से जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, ये कार्य अमीर ए तुजुक का होता था। एक देखिए महत्वपूर्ण पद शहना ए मंडी। शहना ए मंडी अधिकारी ये क्या होता था? तो शहना ए मंडी ये बाजार मूल्य नियंत्रण और बाट माप की जांच करने वाला अधिकारी होता था। बाजार मूल्य नियंत्रण का अधिकारी होता था शहना ए मंडी।
जो है बाट माप अधिकारी और या फिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इन दोनों का कार्य शहना ए मंडी नामक अधिकारी के पास होता था। कोतवाल, तो आज भी हम लोग कोतवाल शब्द पढ़ते हैं। कोतवाल क्या होता था मुगल सल्तनत काल में? तो कोतवाल दोस्तों ये अधिकारी शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। शांति व्यवस्था के लिए अधिकारी जो उत्तरदायी होता था वो शहर के शांति व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदारी थी वो कोतवाल को दी गई थी। अगला है दोस्तों शहना ए पील। आप बताइए अगर आपने पढ़ा हो या जानते हो। शहना ए पील, तो शहना ए पील ये हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। शहना ए पील, शहना ए मंडी आप जानते हैं बाजार और मूल्य नियंत्रण का अधिकारी होता था और हाथियों की सेना का प्रमुख जो है वो शहना ए पील होता था। आपने शुरू में पढ़ा था कि आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था जो सैनिकों की भर्ती करता था और शहना ए पील ये हाथियों की सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। और लास्ट में आइए सर ए जानदार, ये कौन सा अधिकारी होता था? तो सर ए जानदार ये सुल्तान के जो अंगरक्षक होते थे, सुल्तान के बॉडीगार्ड होते थे, उनका प्रमुख होता था सर ए जानदार। तो देखिए दोस्तों, सुल्तान के जो अंगरक्षक या बॉडीगार्ड्स थे उनका प्रधान सर ए जानदार होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, उनके कार्य क्या क्या हैं और साथ ही सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य क्या हैं। इस टॉपिक को हमने इस शॉर्ट वीडियो में कवर किया और जो भी इस टॉपिक में जो भी आपको तथ्य दिए गए हैं वो परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।